दोस्तों, कई बार रास्ते में हमें कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में हमें लांघना नहीं चाहिए, किंतु फिर भी जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलती हो जाती है। तो यह वस्तुएं हमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से हमें परेशानियां में डालते हैं और तो और कई बार यह हमारे मृत्यु का कारण भी बनती हैं। तो एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर में 7 प्रकार की नकारात्मक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जो यदि आपको रास्ते में दिख जाए तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यादव वॉइस में आपका स्वागत है। मित्रों, कभी कभी हमें रास्ते में किसी के स्नान करने के बाद फैला हुआ पानी दिखाई देता है। ऐसे कहने के तो सिर्फ गंदा पानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप चाहे तो इसे लांघ कर भी जा सकते हैं, लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार यह मात्र गंदा पानी नहीं बल्कि इससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। दरअसल हिंदू पुराणों में स्नान के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा 4 प्रकार के स्नान किए जाते हैं: मुनि स्नान, मानव स्नान, देव स्नान और राक्षसी स्नान। इसमें राक्षसी स्नान सबसे निम्न कोटि का स्नान है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि इस स्नान से न सिर्फ आपके दिखाई देने वाले इस भौतिक शरीर की, बल्कि इससे आपके सूक्ष्म शरीर से ऊर्जा से बने शरीर अस्तित्व में तो है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, उनकी भी अशुद्धियां धुलकर इस जल में मिल जाती हैं। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति इस जल को लांघता है तो दरिद्रता उसके सर पर चढ़ जाती है। फलस्वरूप उसे व्यक्ति को कष्ट आने लगता है। इसलिए मित्रों, भलाई इसी में है कि अगर कहीं आपको ऐसा पानी दिखे तो इससे लांघने से बचेगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की अशुद्धि की। मित्रों, कई बार रोड पर हमें मृत प्राणियों की अस्थियां दिखाई पड़ती हैं। आमतौर पर अस्थियां और दुर्भाग्यशाली जानवरों की होती है जो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इन शवों के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को कभी भूल कर भी उन अस्थियों को कभी लांघना नहीं चाहिए और ना ही कभी उनके करीब से गुजरना चाहिए। और यदि ऐसे ही भूल हो जाए तो तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। और इसका कारण आपको पता ही है कि हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि शव अथवा शव के अवशेष जैसे अस्थियां के आसपास कभी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, फिर चाहे वह किसी जानवर का ही क्यों न हो। ऐसे में कोई मनुष्य इनके संपर्क में आता है तो इससे उसकी पवित्रता तो नष्ट हो जाती है, साथ ही उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। मित्रों, जितना हो सके आप इन सब झंझट से बचकर रहिएगा। अब बात करते हैं तीसरी अशुद्ध वस्तु की, जो कुछ और नहीं बल्कि बाल है। मित्रों, कहने को तो बाल बड़ी साधारण से चीज है, लेकिन हिंदू धर्म में बालों को बड़ा ही अशुद्ध माना जाता है। बालों के संदर्भ में एक बार महाज्ञानी भीष्म ने अर्जुन से कहा था, यदि कभी भोजन में बाल आ जाए तो भूल कर भी उसे भोजन को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि फिर उसे भोजन पर पिशाचों का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से बालों के संदर्भ में माना जाता है कि यह किसी भी मनुष्य के सिर पर भार के समान होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने बालों का त्याग करता है तो न केवल अपने बालों का उतारता है, बल्कि बालों के साथ साथ वह अपने को नकारात्मक विचारों का भी त्याग कर देता है, जो कहीं ना कहीं उसके कष्टदायक जीवन का कारण बनते थे। और इसी वजह से मौत, मयत अथवा जीवन की नई शुरुआत जैसे शुभ और अशुभ अवसरों पर मुंडन करवाया जाता है। अर्थ है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को किसी के अन्य के कटे हुए बाल को लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा बालों का त्याग करने वाले का भार उससे लगे बालों के सर चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की, और वह वस्तु है भस्म अर्थात राख। दोस्तों, ऐसे में होता है कि जब कभी धार्मिक अनुष्ठान हो तो यज्ञ हवन किए जाते हैं।
तो भूलकर यज्ञ की राख रास्ते में फैल जाती है। आप जो कि यह भस्म धार्मिक अनुष्ठान अथवा अग्नि देव की कृपा से उपजी है, अतः यह अत्यंत पवित्र होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में इसे लागता है अथवा इस पर पैर रख देता है तो वह पाप का भागी हो जाता है और वह फिर अपने जीवन में कष्ट पाता है। हालांकि यह बात सिर्फ हवन की राख पर नहीं अपितु हर सजीव व निर्जीव वस्तु जैसे भोजन, पानी अथवा पूजा पाठ में प्रयोग करने वाले तमाम वस्तुओं पर लागू होता है। अतः आप ऐसी गलती करने से बचे हैं। अब हम करेंगे 5वीं वस्तु की बात। तो इसमें हमें कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा चाहिए जिस रास्ते पर कांटे हो। दरअसल जिस रास्ते में कांटे आना या कांटों भरे मार्ग पर चलना दुर्भाग्य का प्रतीक है। विश्वास किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे चोट लगने का खतरा तो रहता ही है, साथ ही साथ यह कांटे उसके दुर्भाग्य में भी बढ़ोतरी कर देते हैं और उसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक नए संघर्षों से जूझना पड़ता है। अब बात करते हैं 6ठी वस्तु की। दरअसल इसके अंतर्गत हमें भूलकर भी उन वस्तुओं को नहीं लगना चाहिए जिनका प्रयोग तंत्र विद्या में किया गया हो। इसमें ही होता यूं है कि मित्रों, कई बार तांत्रिक किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को संतुष्ट करने हेतु सुनसान स्थान, सड़क अथवा चौराहा पर इस भूत प्रेत के द्वारा बताए गए वस्तु जैसे मिठाई, मांस, अंडे, पान का बीरा, लौंग, लाल कपड़ा, नींबू अथवा नई नवेली वस्तु रख देते हैं ताकि वह नकारात्मक शक्तियां जाकर उन वस्तु को ग्रहण कर सके। किंतु ऐसे में भूल बस आप उसे वस्तु को उसके आने से पहले ही लाख देते हैं तो इससे वह नकारात्मक शक्ति रुष्ट हो जाती है और फिर वह आपका अहित करने के लिए आपके पीछे लग जाती है और आप बोलचाल की भाषा में इसे प्रेत बाधा भी कहते हैं। अतः मित्रों, आज आपको रास्ते में कोई ऐसी वस्तु दिखाई पड़े तो बेहतर होगा कि आप इसे लांघने के बजाय इससे बचकर निकल जाना। यदि संभव हो तो आप अपना रास्ता ही बदल लीजिएगा। अब बात करते हैं 7वें वस्तु की। असल में मित्रों, यह वह गंदगी है जिन्हें हम में से ही कुछ मूर्ख लोग करते हैं, जैसे मल मूत्र, मेल कुचेरा, कपड़े और टूटे हुए बालों के गुच्छे। तमाम ऐसी प्रकार की गंदगी है जिन्हें कुछ लोग बिना सोचे बेचारे यहाँ वहाँ फैला देते हैं। ऐसे में दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां इस प्रकार की गंदगी की ओर आकर्षित होती हैं और जो व्यक्ति अपने पैरों से इन्हें लांघ देता है या कुचल देता है, परिणाम स्वरूप यह व्यक्ति पेट अथवा सर के दर्द से प्रेरित हो जाता है। तो मित्रों, ये 7 वस्तुएं जिन्हें आपको किसी भी दिशा में लांघाना नहीं चाहिए, अन्यथा यह चीज आपकी पवित्रता और शांति को नष्ट करेंगे ही करेंगे, बल्कि कभी कभी यह आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यादव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।